दोस्तों, आज हम प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रागैतिहासिक पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, उपयुक्त सभी। तो आंसर नंबर घ, उपयुक्त सभी। सभी में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त है? भीमबेटका में कुल 600 गुफा प्राप्त है। भीमबेटका क्या है? नगर है, जंगल है, मंदिर है, पहाड़ी है? तो भीमबेटका पहाड़ी है। भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज वीएस वाकड़कर ने किया। भीमबेटका गुफा की खोज हुई 1958 में। भीमबेटका गुफा की खोज हुई। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। भीमबेटका गुफा के चित्रों में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग प्रयोग किया गया है। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? तो गुफा दीवार व छत पर। भीमबेटका के चित्र अधिकतर दीवारों व छतों पर बने मिलते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो यह भोपाल शहर के पास स्थित है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो ये मेसोलिथिक एज की है। ऑप्शन नंबर ख। भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लखनिया? तो लखनिया मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की गुफा है। बाकी सभी मध्य प्रदेश के गुफा है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? आखेट पर। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए मिलते हैं मिर्ज़ापुर के। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? तो यह प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र है। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो यह लखनिया में अंकित है। सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? सांभर के आखेट का दृश्य लखनिया में चित्रित है। भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? तो भीमबेटका में प्राप्त चित्र 2 प्रकार के हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? पंचमढ़ी क्षेत्र की जो चित्र है वो 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है पांडवों के वनवास निवास स्थल। पंचमढ़ी पांडवों के वनवास स्थल के बारे में कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? तो अंग्रेजों ने। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो यह शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। जिराफ समूह का चित्रण मिलता है आदमगढ़ में। पंचमढ़ी की खोज किसने की? पंचमढ़ी की खोज जी आर हंटर ने की है।
एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? तो ये पंचमढ़ी से मिलता है विशालकाय बकरी का चित्र। स्पेन के अल्तामिरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? हड़प्पा, लोथल, सिंघनपुर, मोहनजोदड़ो। इनमें से आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है सिंघनपुर, बाकी सभी आद्य ऐतिहासिक स्थल हैं। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? तो उत्तर पाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो यह मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे बसा है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? गेरू रंग का प्रागैतिहासिक चित्रों में अधिक हुआ है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट, उपयुक्त सभी। तो सभी थे। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा, कैनवास, शिला, कागज। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल शिला है। घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। चारकोल क्या है? लोहा है, प्लास्टिक है, कोलतार की बत्ती है, कोयला है। तो चारकोल क्या है? कोयला है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज आर्चीबाइल्ड कार्लाइल ने की थी। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो रेखा का महत्व है। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये सरगुजा में प्राप्त होते हैं। लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? तो ये ससपाल है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है किससे हुआ है? शिला चित्रों से। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? तो लाल रंग के हैं। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी। तो सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज 1910 में हुई थी। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त होते हैं? तो बेल्लारी। किस शिलाश्रय में एक्सरे शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित मिलता है? रौंप से। आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आदि चित्रकला का उद्गम गुफाओं से हुआ है। सन 1899 में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? तो ये जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में है। चित्रकला का क्या अर्थ है? चित्रकला का क्या अर्थ है? रूप का आभास कराना, किरमकाटी, लिखना या पोतना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क, रूप का आभास कराना। हाथी, घोड़े, महिष, सांवर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वधारी, धनुधारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं? तो ये आदमगढ़ होशंगाबाद में। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है? जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य अंकित है। बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? तो बकरी का है। घायल भैंसा तीरों से भिदा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? तो सिंघनपुर में।
इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांभर का। मिर्जापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक है? गैंडे तथा सूअर का।